जलजला जो होता है उसे उर्दू में जलजला, हिंदी में भूकंप और अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं, है ना, अर्थक्वेक कहते हैं। तो आपने हमसे जलजला वाली कहानी नहीं सुनी तो कहानी सुनिए। बात उन दिनों की है जब आईआईटी में पढ़ते थे, ठीक है। और जब आईआईटी में पढ़ते थे तो वहाँ बहुत सारे मित्र मिलते हैं। जैसे अभी आप जाओगे आपको भी बहुत सारे मित्र मिलेंगे और गोल्डन लाइफ जियोगे आप। इसी तरह गोल्डन लाइफ हम भी जी रहे थे आईआईटी कानपुर में। वहाँ बहुत सारे दोस्त बने और उसमें हम 4 लोगों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मैच होती थी। मैं था, 3 दोस्त और थे। उसमें हमारा एक दोस्त था जिसको हम प्यार से हड्डी बोलते थे। हड्डी हड्डी इसलिए बोलते थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चा था, कमज़ोर, बिल्कुल कमज़ोर, 50 किलो या 45 किलो या 30 किलो के आसपास वजन, कमर का साइज 26, ऐसा। तो हम उसे बोलते थे यार, हड्डी बोलते थे, हड्डी। हड्डी को अक्सर हम छेड़ा करते थे। कई बार हड्डी के साथ जब लेक्चर जा रहे होते थे तो उसके बैग में हम ईंट उठा के डाल दिया करते थे। बोले ईंट क्यों डाली? हम कहते थे यार आंधी चल रही है, उड़ जाएगा तो क्या करेंगे। कई बार क्लास में कोई छींकता था तो हम सब हड्डी को पकड़ लेते थे, जकड़ लेते थे। हड्डी कहता क्या कर रहे हो? फिर हम कहते थे यार कहीं उड़ जाएगा। ऐसे ही उसमें हमारा एक दोस्त और भी था, है ना, वो थोड़ा काला था, तो उसे भी हम बहुत छेड़ते थे, मजा आता था आपस में। तो काफी काला था वो तो हम उसे कहते थे, जैसे सुबह दूध का ग्लास लेकर आए, ब्रेकफास्ट में मिल रहा है, दूध का ग्लास लेकर आए। अरे यार दूध, कॉफी पीने का मन था। उसे कहते यार जरा अपनी उंगली घुमाइए उसमें, एक बार बस तू उंगली घुमा दे, कॉफी बन जाएगी। फिर कभी स्विमिंग के लिए जाते थे आईआईटी में, तो हम सब कूद जाते थे उसको बाहर। बोले तू बाहर, तू पहले हमें सबको जाने दे, पहले हम नहा रहे, फिर बाहर आएंगे, फिर तू आ जाएगी अंदर। वो कहता क्यों? हमें तूने अंदर जाके रंग छोड़ दिया तो पानी काला हो जाएगा सर। तो ऐसे छेड़ते थे मित्र, है ना, दोस्ती में तो होता रहता है ये सब, ठीक है। हाँ, तो एक बच्चा एक हमारे बैच में एक लड़का था जिसका नाम था आसिफ। आसिफ क्या था? आसिफ बढ़िया ब्रिलियंट लड़का था, खूब पढ़ाई करता था, मेहनती बच्चा था। लेकिन उसे भूतों से और चुड़ैलों से बहुत डर लगता था, भूतों और चुड़ैलों से। और वो पकाऊ बोरिंग टाइप बच्चा था थोड़ा, है? तो कभी आ जाता था, हम चारों बैठे मस्ती कर रहे हैं, आ जाता था रूम पर, आ गया, हम चारों बैठे मजाक कर रहे हैं, वो आ गया। अब हमें लगता था अरे यार ये कहाँ से आ गया, हमें लगता था इसे हटाओ। अब हटाओ भगाओ कैसे? हम तुरंत बात स्विच कर देते थे चुड़ैल भूतों पर। हाँ यार वो तू कल बता रहा था तेरे गांव में कोई चुड़ैल थी यार। तो जैसे ही वो होता था चुड़ैलों की बात आती, तुरंत आज से बोले भैया ठीक है भैया, फिर हम जा रहे हैं, बाद में आएंगे फिर कभी। तो ये होता था। आसिफ का जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पर था। हॉस्टल में फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर रूम था और सीढ़ियों के बिल्कुल पास वाला रूम था। जैसे सीढ़ियां उसके रूम के साथ से ऊपर जाती थी, है ना। और आसिफ की एक आदत थी, वो रात को, क्योंकि भूत और चुड़ैलों का डर था, तो रात को कभी भी लाइट बंद करके नहीं सोता, लाइट जला के सोता था। और दरवाजा खुला, दरवाजा अंदर से बंद नहीं करता था, कुंडी नहीं लगाता था, खुला रहता था। क्यों? हम पूछते थे क्यों भाई? रात को लाइट जला के सोता है, समझ में आता है भूत भूत आ जाएगा इसलिए डर लगता है तो लाइट जला के सोता है। तो दरवाजा क्यों खोल के सोता है? अगर बाहर से भूत अंदर आ गया तो? बोले हाँ बाहर से भूत अंदर आ गया तो दरवाजा बंद करके सोना चाहिए तुझको। लेकिन भाई आईआईटीएन था, लॉजिक अलग था उसका। कह रहा अगर चुड़ैल पहले से अंदर हुई तो दरवाजा खोलने का समय किसके पास होगा? हाँ, तो कुंडी कौन खोलेगा? मैं तो सीधा खोलूंगा, भाग लूंगा। भाई लॉजिक तो है, ये लॉजिक तो है, लॉजिक तो सही है भाई लॉजिक तो अच्छा है, लॉजिक तो बढ़िया है। ये भाई पहले से अंदर हुआ तो? हाँ, लॉजिक तो बढ़िया था। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एग्जाम चल रहे थे हमारे, सेमेस्टर एग्जाम। रात को आईआईटी में जो मेस होती है वो रात को 9 साढ़े 9 बजे तक खाना मिलता है, 10 बजे तक फिर बंद हो जाता है। फिर उसके बाद कैंटीन तो चलती रहती है पूरा दिन, और रात को 2:30 बजे तक कैंटीन चलती है, 2:30 या 3 बजे तक कैंटीन चलती है। और फिर उसके बाद 2:30 बजे के बाद फिर बंद हो जाती है, फिर अगले दिन सुबह 6 बजे खुल जाती है। अक्सर मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, अगले दिन एग्जाम होता है, तो रात को पढ़ते पढ़ते भूख लगती है ना। और सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है वो 2:30 बजे के आसपास ही होती है, क्योंकि कैंटीन बंद होने वाली होती है। तो ऐसे ही हम सब पढ़ रहे थे, भूख लगी, तो हम सब ने डिसाइड किया कि मैगी खाई जाए रात को। चारों के चारों चले गए, है ना, चारों के चारों चले गए और जाकर मेस में हमने मैगी ऑर्डर की। हम मैगी ऑर्डर की, मैगी खा रहे थे, सर्दियों का टाइम था, कानपुर में सर्दी बहुत होती है, सर्दियों का टाइम था, मैगी खा रहे थे, गरम गरम मैगी, सर्दियां, मजा आ रहा था। तभी हड्डी बोला, रास्ते में जब हम नीचे उतर रहे थे हमने देखा आसिफ सो गया है।
कमरा एज यूजुअल खुला हुआ है, हल्का सा दरवाजा खुला हुआ है, अंदर की लाइट जली है और वह अपने बेड पर, सिंगल बेड पर रजाई मुंह तक ओढ़कर लेटा हुआ है। हम देख के आ रहे थे कि आसिफ सो गया। हड्डी हड्डी कहता है यार पढ़ते पढ़ते बोर हो गए यार, कुछ मजा करने का मन कर रहा है। हमने कहा क्या? तो आईआईटी का जो हॉस्टल है ना, वो पता कैसे होता है, एक हॉस्टल और चारों तरफ पूरा एक जंगल है, एक तरीके से बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ, यानी बीच में हॉस्टल की बिल्डिंग है और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हैं, पीछे काफी दूर तक पेड़ लगे हैं, ऐसा लगता है जंगल है पीछे, इधर चारों तरफ जंगल ऐसा लगता है। तो हड्डी बोला यार एक मस्त काम करते हैं। क्या? बोले बहुत पढ़ते पढ़ते बोल रहे हो, मस्ती करते हैं। क्या करते हैं? बोले ऐसा करते हैं, आसिफ की खटिया पीछे जंगल में रखाते हैं। आसिफ की खटिया उठा के सीधा पीछे जंगल में रखाते हैं। मैं कह रहा जब सुबह उठेगा तो पता चलेगा कि भाई भूत कहाँ ले गया मुझे उठा के रात को। ठीक है, तो हमने कहा यार आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लड़के तो वैसे भी है ना, हाँ ऐसे काम है तो सबसे पहले हमने कहा भाई मजा आ जाएगा। बात तो सही है, हाँ बात तो सही है। खटिया उठा के रखाते हैं, खटिया गुम नहीं, खटिया के समेत उसको वो उसके ऊपर सोया हो, उसको उठा के बाहर रखे आते खटिया के समेत। हाँ ये थोड़ी ना कोई पहले उसको हटाएंगे खटिया से, खटिया के समेत उठा के बाहर रखे आते हैं, ये सोचा था। हमने कहा सही है यार, उठा के रखाते हैं, बात तो बढ़िया है। तो हड्डी, हमने देखा भाई हम तो ठीक ठाक थे भाई, हड्डी बेचारा 35 किलो का। हमने कहा तू कैसे उठा के खटिया? बोले नहीं नहीं मैं उठा लूंगा। हमने कहा भैया अंकल इसके लिए एक बॉर्नविटा लाओ, एक बॉर्नविटा पिलाओ, शक्ति की जरूरत है भाई को। तो उसने बॉर्नविटा पिया और फिर हम चले। जब चले तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, दरवाजा खुला था, लाइट जली थी, कोई दिक्कत ही नहीं था। हमने पूरा प्लान बनाया, स्ट्रैटेजी बनाई पूरी कि कैसे ये इस काम को हम मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो कैसे मुकम्मल करेंगे? तो हमने कहा कि भाई 4 लोग जाएंगे, खटिया के 4 कोनों पर 4 लोग खड़े हो जाएंगे। 4 लोग थे, 5 की जरूरत ही नहीं थी हमें, खड़े हो जाएंगे चारों। फिर हड्डी बोलेगा 1 2 3 4 5 गो, और सब लोग खटिया उठा के कंधे पर रख लेंगे अपने अपने। हाँ आइडिया अच्छा था। फिर हड्डी फिर बोलता 1 2, धीमे धीमे 1 2 3 4 5, फिर एक एक कदम आगे बढ़ाते, ऐसे करके काउंटिंग में चलते, सिंक्रोनाइज वे में। क्योंकि तुम्हें पता अगर थोड़ा सा भी डिससिंक्रोनाइजेशन हो जाता तो भैया खटिया डोल जाती, फिर आसिफ जाग जाता। तो हमने पूरी प्लानिंग की। सीसीटीवी वीवीटीवी नहीं थे आज, उस समय नहीं थे भाई, ये तो अब चला है चलन ज्यादा। ठीक है, वार्डन भी ऐसे थोड़ी ना घूमता रहता है। हाँ तो फिर हमने क्या किया, हम गए, हम चारों एज प्लान्ड खड़े हो गए चारों तरफ, और उसने बोला 1 2 3 4, उठाई खटिया कंधे पे रख ली। आसिफ बिल्कुल चुपचाप आराम से लेटा हुआ है, पूरा रजाई ओढ़कर मुंह तक, उसे पता भी नहीं चला, इतनी आराम से उठा के कंधे पे रखी, पता भी नहीं चला उसको। अब सोचो, इमेजिन करो एक छोटा सा कमरा, उसमें 4 लड़के खड़े हुए हैं और चारों लड़कों के कंधे पर खटिया रखी हुई है, और उस खटिया के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है जिसके चेहरे पर रजाई है। सोच के देखो भैया, हम तो हंस रहे, हमें लगा ही अंतिम, एक बोला भैया अंतिम यात्रा में चल रहा है क्या, राम नाम हो रहा है क्या? नहीं भैया चलो शोर मत करो, जाग जाएगा। फिर हमने कहा 1 2 3 4, एक एक कदम आगे बढ़ाया हमने, एक एक कदम। अब हमने एक एक कदम आगे बढ़ाया, हड्डी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। हड्डी था 35 किलो का, आज से थोड़ा ठीक ठाक था, वजन काफी था। अब जैसे ही हड्डी ने कदम आगे बढ़ाया, प्रेशर के कारण हड्डी का घुटना मुड़ गया, ऐसे ऐसे हो गया हड्डी। और जब हड्डी ऐसे हो गया ना, झेल नहीं पा रहा था बेचारा, बहुत बोझ था, तो जैसे ही ऐसे हुआ ना, खटिया उधर से झुक गई। अब खटिया उधर से झुक गई, भाई ऑब्वियस सी बात है, खटिया झुक गई। अब खटिया झुक गई तो भैया आसिफ की नींद खुल गई। अब सोचो, इमेजिन करो, वो लगभग जमीन से 5 साढ़े 5 फीट या 6 फीट ऊपर है और उसकी आंख खुल गई। वो तो गनीमत ऊपर पंखा भी नहीं चल रहा था, सर्दियां थी, आंख खुल गई। तो जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने रजाई उठाई। अब रजाई जैसी हटाई तो रजाई तो हटाई तो कहां गिरी? नीचे जमीन पर। डर के मारे उसने रजाई हटाई, जमीन पर गिरी, और वह तुरंत ऊपर खटिया के ऊपर बैठ गया, है ना, इबादत करने लग गया। मतलब ऐसे बैठ गया जैसे कि या अल्लाह ज़लज़ला आ गया, उसको ऐसा लगा कि भूकंप आ गया। ऊपर खटिया के ऊपर बैठ गया, या अल्लाह ज़लज़ला। तो भाई हमने उस वक्त खटिया वहीं पटकी, उसे उतार के नीचे रखा और हंसने लग गया। फिर वो कह रहा क्या भाई तुम क्या कर रहे थे? हमने कहा यार ऐसा ऐसा प्लान था। वो भी हंसा फिर हमारे साथ बहुत, है ना, 2-4
भली बुरी सुनाई उसने कि साड़ो ये कर रहे हो तुम, ये सब उसने बोला। वो भी हंसा फिर भूत, कह रहा ये मतलब यार हड्डी को क्यों रख लिया साथ में, किसी और को लाना था, उल्टा ये कह रहा मैं, कह रहा किसी और को लाना था, अगर खटिया बाहर रखनी थी तो तुमको। कह रहा किसी और को लाना था। मतलब बहुत बढ़िया आदमी था, बहुत मजा आया उसके साथ। और ये एक पल था ऐसा जो हम जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते, जो कभी भूल नहीं सकते भाई, कभी नहीं भूल सकते। और वो आसिफ जिस तरह से ऊपर बैठा था, या अल्लाह ज़लज़ला, है ना, वो गजब था। उसे लगा भूकंप आ गया, धरती हिल गई, तभी खटिया हिल रही है। और उसके बाद भी वो मस्त, बिल्कुल कहता यार इसको कहां ले लिया, किसी और को अच्छे को लेके आते तब तो बाहर भी जा सकते थे तुम, इसको ले आए तुम। तो बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। मिशन फेल हो गया लेकिन मजा बहुत आया, अच्छा। नहीं तो ये प्लान था कि खटिया उठा के जंगल में रखाएंगे, सुबह आसिफ जब उठेगा करके उठेगा, देखो वो भाई भूत कहां ले आया मुझको रात को घसीट के। अभी सब हैं, एक जो मेरा एक फ्रेंड है वो फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गया, वहां से उसने अपना इकोनॉमिक्स में पीएचडी वेचडी पता नहीं क्या किया, फिर वो भी कहीं काम कर रहा है दिल्ली वैली में। और एक मेरा फ्रेंड शायद कहाँ डेनमार्क में है, एंड ही इज वर्किंग एज अ प्रोफेसर समवेयर। तो इस तरह से सब लोग कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, मज़ा बहुत आता है। और दोस्त आप जानते हो जब बात करते हैं तो ऐसी बात होती है फ़ोन पर, मतलब अब तो हम जैसे इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हर कोई सर बोलता है, सर बोलता है, सर सुनने की आदत है, उधर से फोन आता है और बे क्या, मतलब फिर बीप 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 बीप। हम कहते हैं कौन बदतमीज बोल रहा है, ऐसा लगता है। फिर उधर से बताता है क्या बे पहचाना भी नहीं, तब लगता है हाँ यार, तो वो सही होता है। चलो भाई, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलते हैं।